हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग JCERT के क्लास 7 के इंग्लिश बुक से वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम को पढ़ेंगे। यह पोएम कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, जो उनके कविता संकलन गीतांजलि से ली गई है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, इंडिया इज़ आवर कंट्री एंड वी ऑल लव आवर कंट्री। भारत हमारा देश है और हम सब हमारे देश को प्यार करते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। यह कविता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रची गई है बिफोर इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। भारत के ब्रिटिश शासन से आज़ादी के पहले। ही प्रेज टू गॉड, वह भगवान से प्रार्थना करते हैं। ही प्रेज टू गॉड फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री फ्रॉम स्लेवरी एज वेल एज सुपरस्टिशन एंड बॉन्डेज। गुलामी के साथ साथ अंधविश्वास और बंधनों से, यानी वे अपने देश को गुलामी के साथ अंधविश्वासों और बंधनों से मुक्त कराने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। रीड द पोएम, कविता को पढ़े टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए व्हाट एल्स ही प्रे फॉर, वे भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ मन बिना भय के हो एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर ऊंचा हो। यानी कवि कहते हैं, कवि ऐसे भारत की कल्पना करना चाहते हैं जहाँ किसी के मन में कोई डर ना हो और वह हमेशा सिर ऊंचा करके रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, यानी उच्च नीच सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान शिक्षा मिले। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall, जहाँ दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई ना हो, by narrow domestic wall, संकीर्ण घरेलू दीवारों से। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जहाँ पर लोग संकीर्ण सोच के कारण आपस में बटी हुई ना हो। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से निकलता हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, जहाँ अथक प्रयास लोगों को आगे की ओर ले जाता हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा मरुस्थल के रेत जैसे मृत आदतों में खो ना जाए। यानी कवि कहना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी आदत होना चाहिए जिसकी एक तर्कपूर्ण कारण हो। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ मन आपके द्वारा आगे की ओर ले जाया जाता हो। दी मीन्स आप, यहाँ भगवान के बारे में कहा गया है। यानी कवि कहते हैं जहाँ हमारे देशवासियों को आपका नेतृत्व मिले, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और उनकी विचार और कार्य विस्तृत हो। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में। माय फादर, मेरे पिता। लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाने दो। इस कविता में कवि एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहाँ किसी व्यक्ति के मन में भय ना हो, वह सिर ऊंचा करके रहे,
जहाँ ज्ञान मुक्त हो, सभी जाति के धर्म और ऊंच नीच के लोगों को समान शिक्षा मिले, जहाँ दुनिया संकीर्ण सोच के कारण आपस में बटी हुई ना हो, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से निकलता हो और लोगों का अथक प्रयास उसे आगे की ओर ले जाए, और लोगों की वैसी आदत हो जिसका स्पष्ट तर्क हो। कवि कहते हैं, मेरे भगवान आप ही हमारे देशवासियों का नेतृत्व करें और उनकी उनकी विचार उनकी उनके विचार और कार्य जो है वो स्थित हो, और इसीलिए इस आज़ादी के स्वर्ग में आप मेरे देश को जगाने दो। थैंक यू।